अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक सवाल मुझसे पूछा गया कि किस तरह हम अपना टाइम यूटिलाइज करें। आज मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप किस तरह अपना टाइम ज़ाया करते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ एक ही जवाब देंगे कि सोशल मीडिया पर। जी हाँ, हमारे मुल्क की आधे से ज़्यादा कौम अपना टाइम ज़ाया कर रही है सोशल मीडिया के थ्रू, स्क्रॉलिंग करने में, रील्स देखने में। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह हम अपना टाइम यूटिलाइज करें या हम अपना टाइम वेस्ट होने से बचाएं। इस बात को समझने से पहले आपको मेरी ये बात समझना बहुत ज़रूरी है जो मैं अभी कहने वाली हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट मोटिवेशनल वीडियोस। क्योंकि इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखने के 5 मिनट या 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा गुजर जाने के बाद मोटिवेट तो रहते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये करें कि जहां आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो काम रोक दें और खुद से सवाल करें कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम ज़ाया क्यों कर रहा हूँ। जहां मैंने 5 से 10 साल बाद खुद को देखना था, वो गोल मैं क्यों भूल गया हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी बातें तो हमें समझ आती हैं, लेकिन हम इन बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बातें मेरी बातें हैं, आपकी बातें नहीं हैं। इन बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? सवाल करना है। और किससे सवाल करना है? अपने आप से सवाल करना है। कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में 10 मिनट, 5 मिनट या 1 घंटा अपने आप से बात करते हैं या अपने आप से सवाल करते हैं? आई नो यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप से बात ही नहीं करते, अपने आप से सवाल ही नहीं करते, और यही प्रॉब्लम की सारी जड़ है। एक क्वेश्चन ही का तो फर्क है एक इंसान में और एक जानवर में। अगर हम खुद से सवाल करें कि मैं ये क्या कर रहा हूँ अपने लिए या अपने कैरियर के लिए, हमें सवाल करना चाहिए अपने आप से। अब इस वीडियो के बाद आप ये सारी बातें भूल जाओगे और आप अपनी वही पुरानी आदत में वापस चले जाओगे जो पिछले कई सालों से आपकी बनी हुई है। आप अपनी उन आदत के पीछे खींचे चले जाओगे और वो आदत आपकी और पावर पकड़ लेगी और वो आदत आपके माइंड को कंट्रोल करेगी। आप चाह के भी उस आदत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये वीडियो ख़त्म होते ही आई नो यही होने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि आप लोग अपनी आदत को छुड़ा ही नहीं पाते और ये आदत जो है आपके माइंड को और मजबूती से पकड़ती चली जाती है कि आप अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं और आपको वो गोल याद ही नहीं रहता जो आपने कुछ दिन पहले बनाया था। इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर ये सेंस ही नहीं है कि हमें लगे कि मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम की कमी है और मैं टाइम पास कर रहा हूँ। यहाँ मैं आपको अपनी मिसाल दूंगी कि मेरे पास एक फ़ोन है, स्मार्टफोन है, मैं उसको यूज़ करती हूँ और उस वक्त यूज़ करती हूँ जब मैं अपने बिजनेस के अबाउट मुझे ईमेल्स चेक करनी होती हैं या मैसेजेस चेक करने होते हैं। इवन कि मेरा मोबाइल ऐसा साइड में रख दिया जाता है और मैं वो मोबाइल उसी टाइम उठाती हूँ जब मुझे अपने बिजनेस के लिए काम करना होता है। अगर मैं भी दूसरे लोगों की तरह अपने मोबाइल में सारा का सारा दिन लगा दूँ, अपना टाइम सारा अपना मोबाइल में ही ज़ाया कर दूँ, तो मैं आज से 5 साल बाद यहीं रहूँगी, बल्कि शायद मैं और मज़ीद पीछे चली जाऊँ। अब आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ क्या बात हो रही है, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ये पॉइंट मेरे जहन में है कि मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और कुछ लोगों के माइंड में ये होता ही नहीं है, उनके लिए उनका टाइम इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बस जैसा चल रहा है ऐसा चलता रहेगा। और कुछ लोग तो कहते तो हैं कि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उनके किसी भी एक्शन से ऐसा नहीं लग रहा होता कि उनका टाइम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग बोलते तो हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, मुझे वो करना है, मगर एक्चुअल में वो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे होते। बस जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा, मगर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लाइफ में एक ऐसा पर्पस चाहिए जो कि 1 मिनट भी आपको चैन से बैठने ना दे। अब आप यहाँ से ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मेरे लिए टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे लिए मेरे गोल्स अजीज़ हैं, मुझे अचीवमेंट करनी है अपनी लाइफ में, और आपके लिए आपका टाइम ही इम्पोर्टेंट नहीं है तो गोल क्या खाक पूरे होंगे? आई नो यहाँ बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ये जो सब बातें कर रही हूँ ये उस वक्त मुमकिन है कि जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो या हमारी जेबें भरी हुई हों। अगर ये सवाल आपके जहन में है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि आपने अपने गोल्स हमेशा अपने माइंड में रखने, तो उन गोल्स में एक गोल ये भी तो है कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हर चीज़ को आपने बारीकी से समझनी है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो अगले 5 सालों में क्या होगा, क्या जो मैं बनने की सोच रहा हूँ और जो वो लोग बन चुके हैं क्या उनकी लाइफ बहुत कमाल की है।
اگر ان کی لائف خراب ہے تو پھر میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنے 5 سال کیوں خراب کر رہا ہوں؟ وہاں آپ نے دماغ لگانا ہے کہ ایکچوئل میں فائنینشیل فری کیسے بنوں گا۔ اب فائنینشیل فریڈم کا کیا مطلب ہے کہ اگلے 5 یا 10 سالوں میں آپ نے فائنینشیل فریڈم حاصل کر لی ہے۔ اب اس کے بعد آپ پیسوں کے لیے کام نہیں کریں گے۔ فائنینشیل فریڈم بیسک یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ریسٹورینٹ میں گئے اور آپ نے مینیو ہاتھ میں پکڑا تو آپ مینیو کی طرف دیکھیں گے، نہ کہ آپ اس کی پرائس کی طرف دیکھیں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ مثال آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو فائنینشیل فریڈم ہونے کے بعد آپ جو کام کریں گے وہ آپ پیسوں کے لیے نہیں کریں گے بلکہ دوسروں کے لیے کریں گے۔ اس چیز کو فائنینشیل فریڈم کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کیا گول بناتے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ بس ہمارے پاس اتنا سا پیسہ آ جائے تو ہم یہ کر لیں گے، بس اتنا سا پیسہ آ جائے، بس ہماری سوچ اتنی سی رہ جاتی ہے۔ ہم بہت چھوٹا سوچتے ہیں، ہم اس سے آگے سوچتے ہی نہیں ہیں، اور اس گول میں انرجی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جب گول بنانا ہی ہے تو ذرا ٹھیک سے گول بنائیں، کوئی بڑا گول بنائیں۔ ٹھیک سے گول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا گول بنائیں کہ میں کچھ آنے والے 10 سالوں میں ایسا کروں گا کہ کوئی اپنے خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا۔ اب اس گول میں انرجی ہے، پاور ہے۔ اب جب ایسے ہم اپنے گول سیٹ کرتے ہیں، ایک تو ہمارے اندر انرجی آ جاتی ہے، اور دوسرا آپ ٹائم ویسٹ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کا گول دوسرے لوگوں کے گول سے بہت بڑا ہے۔ اگر گول چھوٹا ہوگا تو چانس ہو سکتے ہیں کہ آپ ٹائم ویسٹ کریں، ادھر ادھر بھٹک جائیں، اور اگر گول آپ کا بڑا ہوگا تو بہت کم چانس ہے، اور آئی تھنک یہ چانس نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا ایک ایک ٹائم آپ کے لیے اب امپورٹنٹ ہے۔ سو اگر آج آپ نے ٹائم کی قدر کر لی تو کل ٹائم آپ کی قدر کرے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔